and thank you so much sir for inviting me here. आज हमारे पास बहुत इवेंट्स थे, लेकिन जब मुझे नाइब साहब ने बोला कि स्कूल में एक इवेंट है और ड्रग्स से रिलेटेड है तो आप आएंगे क्या, तो मैंने उनको खुद ही बोला कि बाकी सब पोस्टपोन करो क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है। मुझे पता है जब इवेंट्स होते हैं तो हर एक आएगा यहाँ पे पेज पे लिख के और पढ़ के चला जाएगा। आप लोग सुनोगे नहीं सुनोगे उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं जस्ट शेयर करना चाहती थी अपनी स्टोरी, अपनी थोड़ी लाइफ के बारे में, ताकि आप में से अगर कोई एक भी उससे इंस्पायर हो जाए तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। तो मुझे आप लोगों को देख के यही याद आ रहा है कि मैं 2010-11 में 11th-12th में थी। तो ऐसे ही एक दिन और मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बदरवा से मैंने पढ़ा है। तो एक दिन ऐसे ही एक इवेंट, और तब इतना ड्रग्स था भी नहीं जितना आज है और जितनी अवेयरनेस आज है, तो हमारे स्कूल में एक बार ऐसे ही इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। मैं भी ऐसे ही स्टूडेंट्स में बैठी हुई थी, तो हमारे टाइम पे भी एक वहाँ पे तहसीलदार थी फीमेल, तो वो स्कूल में आई तो उनने हमसे इंटरेक्ट किया, तो मैं बड़ा इंस्पायर हो गई उनसे। मुझे लगा कि ऐसा क्या कर सकता है इंसान जो उस जगह से यहाँ आ सकता है। मुझे फैसिनेट हो गया कि मैं भी कब यहाँ पे बैठूं। तो मैं घर गई, मैंने अपने पापा से, ऑल्दो मैं पापा के साथ बहुत फ्रैंक थी, तो मैंने पापा से पूछा, पापा आज एक स्कूल में हमारी मैम आई थी, उनको बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही थी, तो उनने ऐसा क्या किया होगा कि मैं भी कल को वो बनूं। तो मुझे पापा ने उस टाइम बोला कि देखो बच्चे, इनने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इनने एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर इनको वहां पे, और मेरी जितनी मैंने मेहनत की है, अगर आप मुझे किसी दिन ऐसा दिन दिखाओगे तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत पूरी सफल हो गई। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है, तो अल्लाह के फजल से मैं उस गोल पे इतना रही कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने 12th में, ऑल्दो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैं कोई टॉपर नहीं थी, बट विद गॉड ग्रेस मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने केएस के लिए पढ़ा और मैंने 2024 में केएस क्वालिफाई किया। तो मेरे कहने का यही एक है कि अभी आपके जो सबसे ज्यादा हमदर्द आपके लोग हैं वो और कोई भी नहीं होगा सिवाय आपके फादर एंड मदर के। मुझे पता है हर कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं होगा, सब एवरेज फैमिली से होंगे, बट मुझे नहीं लगता है किसी को भी घर वालों ने कभी भी कोई घर पे बोला होगा कि मुझे ये चीज चाहिए और आपके फादर या मदर ने मना किया होगा। ऑल्दो थोड़ी देर से मिला होगा जब तक वो अरेंज कर पाए होंगे, बट आजकल वैसा टाइम है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी चीज से गुमराह नहीं करते हैं कि हमें आज नहीं है, बट वो आपसे सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं आप उनका नाम रोशन करें, आप उनके लिए कुछ करें। तो आपकी ऐसी स्टेज है इस टाइम कि आपका गोल होना चाहिए। मुझे आप में डॉक्टर्स दिख रहे हैं, इंजीनियर्स दिख रहे हैं, बड़े होके केएस ऑफिसर्स दिख रहे हैं, बट जो ये ड्रग्स है आज तो आप लेंगे कि हाँ मजा आ रहा है, कुछ देखेंगे, एक्साइटमेंट है, बट वो आपका 2-3 साल में ही आप मर जाओगे। और मैं चाहती हूँ कि जब भी आपके आसपास किसी ड्रग विक्टिम की डेथ हो जाए आप जरूर वहां जाएं और आप देखें कि उनके माँ बाप कितना तड़पते हैं। आप चाहते हो कि आपके माँ बाप आपको इतना बड़ा कर रहे हैं और एंड पे आप उनको क्या दे रहे हो, दर्द, और जब तक वो मर जाएंगे वो उस दर्द में ही रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है, मैं लड़कियों से ज्यादा लड़कों को एड्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है लड़कियां बहुत सोचती हैं अपने माँ बाप के बारे में। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि प्लीज इस ड्रग से दूर रहे, अपनी लाइफ का गोल सेट कीजिए कि मुझे 12th के बाद डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, केएस बनना है, आईएएस बनना है। ट्रस्ट मी, हम कोई एक्सेप्शनल लोग नहीं होते हैं, एवरेज लोग होते हैं, बट मेहनत की होती है, इन सब चीजों से दूर रहे होते हैं और अपने गोल पे फोकस किया होता है। और जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, मैं वादा करती हूँ कि आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स खुश होंगे। मेरे पेरेंट्स हर जगह जाके खुद से बोलते हैं कि हमारी बेटी ऐसी है, मैं उनको बोलती हूँ नहीं बोला करो, लेकिन वो बोलते हैं कि हमें खुशी है। मैं चाहती हूँ कि हर एक पेरेंट वो खुशी देखे। देखो ड्रग एक बच्चा लेता है लेकिन वो एक बच्चा इफेक्ट नहीं होता है, वो उसकी पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। अगर आप भी कल को बड़े डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, केएस बनोगे, आप अपनी फैमिली की सारा चेंज कर दोगे। आप देखते होंगे आसपास कि आपके जो खानदान में कोई मुलाजिम लगा, उनका देखते हैं फिर रहन सहन चेंज हो जाता है। तो मुझे लगता है हर बच्चे में एक ऐसी होनी चाहिए कि मैंने अपने माँ बाप को जो उनने हमें प्रोवाइड किया मुझे उससे अच्छा उनको प्रोवाइड करना है। और मुझे नहीं लगता है एजुकेशन के अलावा कोई ऐसी चीज है जो आपको वो करा सकता है। हाँ, आप ड्रग्स लोगे, सप्लाई करोगे, थोड़े से पैसे आएंगे, खाने लगोगे,
और 2-3 साल में इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाएगी, तो पीछे रह जाएंगे आपके फादर, आपके मदर, जो दिन रात रोएंगे। मैं होती हूँ तहसील ऑफिस में, मैं देखती हूँ मेरे सामने लोग, कुछ दिन पहले की बात है, एक ड्रग से यहाँ मर गया, उसके फादर मेरे पास आए हाथ जोड़ के कि मैडम उनका पोस्टमार्टम रोके। एंड ट्रस्ट मी, उस दिन मैंने डिनर नहीं किया है। जब मैंने उस फादर की कंडीशन देखी, मैंने अपने पापा को रोते हुए कॉल की कि पापा मैं क्या कर सकती हूँ इस इंसान के लिए। बट मैं सोचने लगी कि वो बच्चा कितना बदकिस्मत था कि उसने अपने बाप को इस जगह पहुंचाया कि वो किसी के सामने हाथ जोड़ रहा है कि इसको पोस्टमार्टम ना करने दीजिए। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आपके दिमाग में ऐसा थॉट आए तो सिर्फ अपने माँ बाप का सोचो और कोई भी नहीं। अगर आप मर भी जाओगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, तीसरे दिन बाद बोलेंगे कोई बात नहीं है, ऐसा ही था। लेकिन आपके माँ बाप मरते दम तक हर दिन मरेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सबसे दूर रहें। आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, आपको जो भी चाहिए, अगर स्टाफ की कमी है आप अपने प्रिंसिपल साहब से बोले, वो मुझे बोलेंगे जो भी रिक्वायरमेंट है मैं पूरी करूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं इंश्योर करूंगी कि आप लोगों को हर एक चीज प्रोवाइड हो। बट प्लीज आप लोग ड्रग से दूर रहें, अपने माँ बाप का सोच के और अपने फ्यूचर का सोच के। थैंक यू सो मच।